कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, ठहर जाइए और अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी पलकें झपकाने की भी गलती मत करना, क्योंकि अभी अभी ब्रह्मांड की चाल में एक ऐसा भयंकर बदलाव हुआ है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषों के भी होश उड़ चुके हैं। दोस्तों कान खोलकर सुन लो, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक ऐसा नंबर चमकने वाला है, एक ऐसा खुशखबरी का कॉल आने वाला है जिसे कान पर लगाते ही सीधे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों यह कोई साधारण फोन कॉल नहीं होगा, यह आपके जीवन का वो चाबी है जिसने पिछले कई सालों से आपको कर्ज के दलदल में, जिल्लत की आग में और अपमान के अंधेरे में धकेल रखा था। जो इंसान आज इस वीडियो को बीच में स्किप करके भागा या जिसने इसे फालतू समझकर भागने की कोशिश की, वो जिंदगी भर पछतावे की आग में ऐसे जलेंगे जिसे कोई समंदर भी नहीं बुझा सकता। क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत का वो सुनहरा ताला कोई और शख्स खोल कर ले जाएगा और आप सिर्फ रास्ते पर खड़े होकर हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों घर के मुख्य द्वार की कुंडी अंदर से लगा लो, दुनिया की सारी फिक्र, सारे तनाव और रोना धोना अभी के अभी चूल्हे में झोंक दो। इस वीडियो को ऐसे देखना जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा मौका हो, क्योंकि दोस्तों अब खेल शुरू हो चुका है। अपनी आंखें स्क्रीन से मत हटाना, क्योंकि ठीक यहीं से खुल रहा है तुम्हारी इस जिंदगी का वो सच जिसे जानने के लिए आज तुम्हारी रूह कांप उठेगी। जरा अपनी आंखें बंद करो और उस एक एक पल को महसूस करो जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर अपने बिखरे हुए हालातों को सोचते हो, जब कर्ज के फोन से बचने के लिए तुम अपना फोन साइलेंट कर देते हो और जब अपनों की नजरों में खुद को गिरा हुआ पाते हो तो सीने में जो आग सुलगती है ना, बस उसी आग को बुझाने का वक्त आ गया है। दोस्तों जरा सोचो, अचानक रात के 12 बजे तुम्हारे उसी फोन की स्क्रीन जगमगा उठती है। एक ऐसा फोन नंबर फ्लैश होता है जिसका तुम्हें पिछले 5 सालों से इंतजार था। तुम कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव करते हो और कान पर लगाते हो। उधर से एक भारी गूंजती हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है, बधाई हो, तुम्हारा वो सालों से रुका हुआ, फंसा हुआ और कोर्ट कचहरी में अटका हुआ काम एक ही झटके में पास हो गया है। तुम्हारी गरीबी के दिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। सोचो उस एक सेकंड में तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसे खिसक जाएगी, आंखें फटी की फटी रह जाएगी और गले में आंसू अटक आएंगे। और दोस्तों ये कोई कल्पना या सपना नहीं है, यह इस ब्रह्मांड का वो कड़वा और अटल सच है जिसे तुम्हारे दुश्मनों ने भी कभी सोचा नहीं था। जिन रिश्तेदारों ने तुम्हारी बर्बादी पर तालियां बजाई थी, जिन लोगों ने तुम्हारी लाचारी का मजाक उड़ाया था, आने वाले कुछ ही घंटों में उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि ब्रह्मांड का पहिया अब इतनी तेजी से घूमेगा कि देखने वाले भी पागल हो जाएंगे कि रातों रात एक गरीब और लाचार इंसान की तकदीर कैसे बदल गई। लेकिन कान खोलकर इस चेतावनी को अपने दिमाग में बैठा लो, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे खतरनाक और सबसे गोल्डन आवर्स हैं। अगर इस बीच किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो भूल कर भी उसे काटने या इग्नोर करने की गलती मत करना, वरना अपनी किस्मत पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगी। और हाँ, इन दिनों अगर तुम्हारे सिर भारी रहता है, छाती में अजीब सी बेचैनी होती है या रात भर नींद नहीं आती, तो घबराना मत, क्योंकि दोस्तों यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इस बात की सबसे बड़ी अटल निशानी है कि तुम्हारी इस बेचैनी और टूटी हुई रातों का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारी कुंडली और इस ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों जरा गहराई से सोचो, आखिर क्यों पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे सारे बनते हुए काम बिगड़ रहे थे? क्यों तुम्हारी हर मेहनत, हर कोशिश के बाद भी हाथ में सिर्फ नाकामी और खालीपन आ रहा था? क्या कभी सोचा है तुमने इसके पीछे कोई सामान्य इत्तेफाक नहीं था? दोस्तों यह एक गहरी अस्थाई थी जिसे उन ताकतों ने रचा था जो कभी नहीं चाहती थी कि तुम अपनी इस गरीबी और लाचारी के दलदल से बाहर निकल सको। तुम्हारे अपनों के पेज पर लगे हुए नकाब अब उतरने वाले हैं। जो लोग मुंह पर मीठा बोलते थे और पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते थे, आने वाले कुछ ही पलों में उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस ब्रह्मांड के नियम बड़े कठोर हैं। जब भी किसी इंसान की किस्मत का पासा पलटने वाला होता है, जब भी कोई फकीर राजा बनने के कगार पर होता है, तो उससे ठीक पहले प्रकृति उसकी सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। वही परीक्षा इस समय तुम्हारी चल रही है। तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारे पास उम्मीद का कोई रास्ता नहीं बचा है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है,
लेकिन यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दोस्तों ठीक इसी काले और घने अंधेरे के बीच से उगने वाला तुम्हारी जिंदगी का वो नया सूरज, जिसकी रोशनी तुम्हारे खानदान के 7 पृष्ठों के अंधेरे को चीर कर रख देगी। दोस्तों कान खोलकर इस बात को अपनी खोपड़ी में बैठा लो, यह जो समय अभी चल रहा है यह कोई साधारण समय नहीं है। यह काल चक्र का वो फल है जहाँ बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन हिल जाते हैं और जमीन पर पड़े इंसानों की किस्मत चमक उठती है। अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ से हटाने या प्लग झपकाने की भी जरूरत की तो समझ लेना कि तुमने अपनी उस तकदीर को खुद अपने हाथों से ठोकर मार कर भगा दिया है, जिसके लिए आज दुनिया के करोड़ों लोग तरस रहे हैं। जरा महसूस करो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है या नहीं। जब तुम अकेले कहीं बैठे होते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आसपास है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बार बार यह एहसास करा रही है कि बस थोड़ा और सब्र कर, अब खेल पलटने वाला है। दोस्तों यह कोई वहम नहीं है भाई, यह तुम्हारी उस मेहनत और उस आंसुओं का असर है जो तुमने चुपचाप अकेले कमरे में बहाए हैं। ब्रह्मांड की वे सारी अदृश्य शक्तियाँ जो अब तक तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही थी, अब मजबूर हो चुकी है तुम्हारी किस्मत का पहिया अपनी उंगलियों पर घुमाने के लिए। लेकिन इस बड़े बदलाव से ठीक पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा मानसिक इम्तिहान पास करना होगा। तुम्हारे अपने ही घर के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार या वो दोस्त जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, वे अचानक से तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ताने कोसेंगे, तुम्हारी औकात पर सवाल उठाएंगे और तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है। वे भांप चुके हैं कि तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है, इसलिए वे अपनी आखिरी ताकत लगाकर तुम्हें तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या तुम इतने कमजोर हो कि इन 2 कौड़ी के तानों से हार मान जाओगे? क्या तुम्हारी वो रातें, वो रोना और वो संघर्ष इस बात के लिए था कि तुम बीच रास्ते में दम तोड़ दो? कतई नहीं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं बल्कि कुछ दिखाने की जिद दौड़ती है तो इस वक्त अपने दोनों हाथ मुट्ठी की तरह भींच लो और दिल की गहराइयों से उस महाकाल का नाम याद करो जो हर डूबी हुई नैया को पार लगाता है। क्योंकि अब जो अगला राज खुलने जा रहा है उसे जानने के बाद तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों कान खोलकर इस बात को अपनी खोपड़ी के अंदर हमेशा के लिए बैठा लो कि आने वाले अगले 48 घंटे तुम्हारी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा निर्णायक घंटे होने वाले हैं। इन 48 घंटों में ब्रह्मांड का एक ऐसा चक्र घूमने जा रहा है जो या तो तुम्हें फर्श से उठाकर आसमान पर बैठा देगा या फिर तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें वापस उसी अंधेरे में धकेल देगी। इसलिए दोस्तों इस दौरान तुम्हारे पास एक ऐसा फोन कॉल आने वाला है जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे, और वो कॉल किसी ऐसी जगह से आ सकता है जहां से तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। चाहे वो कोई पुराना रुका हुआ काम हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, कोई फंसा हुआ पैसा हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी जिंदगी में मसीहा बनकर उतरने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि जब वो कॉल आएगा तब तुम्हारा दिमाग उलझन में होगा, तुम किसी तनाव या गुस्से में होगे और यहीं पर तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारी किस्मत की चाल तुम्हें हराने की कोशिश करेगी। अगर उस वक्त तुमने झल्लाने को काट दिया या उस शख्स के ठीक से बात नहीं की तो समझ लेना कि तुमने अपनी उस तकदीर को खुद अपने हाथों से धक्का दे दिया। इसलिए इन 48 घंटों में अपने फोन कॉल को अपनी नजरों से दूर मत होने देना और हर घंटी को ऐसे सुनना जैसे वो भगवान का भेजा हुआ बुलावा हो। और सुनो, सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि इस दौरान तुम्हारे सपनों में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे, कुछ ऐसे चेहरे, ऐसी जगह नजर आएगी जो तुम्हें इशारे से बताएगी कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होने वाला है। इन सपनों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि वे कोई साधारण सपने नहीं हैं बल्कि इस ब्रह्मांड के वो गुप्त संकेत हैं जो तुम्हें पहले ही बता रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत का ताला किस दिशा में खुलने वाला है। दोस्तों जरा याद करो पिछले कुछ दिनों में क्या तुम्हें नींद में कुछ अजीब सी डरावनी छायाएं दिखे हैं? क्या ऐसा लगा है जैसे तुम किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर रहे हो, या फिर अचानक किसी अंधेरे रास्ते से निकलकर अचानक से एक तेज रोशनी में पहुंच गए हो? अगर हाँ तो अपनी छाती पर हाथ रखकर महसूस करो कि तुम्हारी धड़कनें क्यों तेज हो रही है। ये सपने कोई वहम या दिमागी कमजोरी नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि तुम्हारी रूह और इस ब्रह्मांड की महाशक्तियां आपस में जुड़ चुकी है। तुम्हारी पुरानी किस्मत का खात्मा हो चुका है और एक नए बेहद शक्तिशाली भाग्य का जन्म हो रहा है। लेकिन जरा सोचो, जिस इंसान की किस्मत इतनी बड़ी करवट ले रही हो, क्या उसके दुश्मन शांत बैठेंगे? हरगिज नहीं। जैसे ही तुम्हारी तकदीर की खुशबू उन लोगों तक पहुंचेगी
जो तुम्हें हमेशा दबा कर रखना चाहते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वे लोग अब और ज्यादा छटपटाने लगेंगे, वे तुम्हारे अपनों के कान भरेंगे, तुम्हारे खिलाफ नई नई साजिशें रचेंगे और तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी चालें चलेंगे जिन्हें तुमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि दोस्तों वे चाहते हैं कि तुम ऐन मौके पर अपना आपा खो बैठे, गुस्से में आकर किसी से झगड़ा कर बैठो या मानसिक तनाव में आकर वो खुशखबरी का कॉल ही रिसीव न करो। वे तुम्हें इस कदर उलझा देना चाहते हैं कि तुम अपनी जीत के रास्ते पर खुद कांटे बो दो। लेकिन क्या तुम इतने कच्चे खिलाड़ी हो कि इन दो कौड़ी के षड्यंत्रों में फंस जाओगे? क्या तुम्हारी सालों की जिल्लत और आंसुओं का हिसाब इस तरह चुकाने दोगे? कतई नहीं। अगर तुम्हारी रगों में अभी भी वो बाला जिंदा है तो इस वक्त अपनी आंखें बंद करो और उस आने वाले तूफान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ठीक इसके बाद शुरू होने वाला है उस गुप्त शक्ति का पहरा जिसे आज तक दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत भेद नहीं पाई है। जरा गौर से समझो, जब इंसान चारों तरफ से गिर जाता है तब उसे लगता है कि उसकी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा। ठीक उसी पल ब्रह्मांड के नियम अपना सबसे बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। तुम्हारे आसपास इस वक्त एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा बन चुका है जिसे तुम्हारी भाषा में कर्मों का चक्र या ईश्वरीय रक्षा कवच कहा जाता है। जितने भी लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, तुम्हारी नाकामी पर हंस रहे थे या तुम्हारे हक को छीनने की फिराक में थे, वे अब सब इस चक्रव्यूह के अंदर फंसते चले जाएंगे। उनके द्वारा बिछा गया हर जाल उन्हीं के गले का फांस बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस दैवीय सुरक्षा कवच का पूरा फायदा उठाने के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें अपने गुस्से पर, अपनी जुबान पर और अपने डर पर पूरी तरह काबू रखना होगा। अगर इन आने वाले दिनों में कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुमसे बहस करे या तुम्हें नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश करे तो उस पर चिल्लाने या उससे उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाना और उन्हें मन ही मन सोचना, हंस लो भाई, जितनी हंसी उड़ानी है उड़ा लो, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जीत का जश्न मनाने की है। देखना दोस्तों, यह तुम्हारी मौन और तुम्हारा यह संयम उनके सीने पर सांप की तरह लौटने लगेगा। वे खुद ब खुद तुमसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी तुम्हारी इस मजबूरी मानसिक दीवार से टकराकर खुद उन्हीं को बर्बाद करने लगेगी। और जैसे ये नकारात्मक का धुआं छटेगा, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा वो द्वार जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। अब जरा सोचो, वो कौन सी ऐसी अधूरी इच्छा थी जो बार बार हाथ से फिसल जाती थी? वो कौन सा ऐसा रुका हुआ काम था जिसके कागज पर साइन होते होते रह जाते थे? या वो कौन सा ऐसा कर्ज था जिसके ताकते ने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली थी? अब वो सारा दरवाजे एक एक करके अपने आप खुलने वाले हैं। ब्रह्मांड की इस महाव्यवस्था में अब तुम्हारी गिनती उन लोगों में होने जा रही है जिनकी किस्मत पर कल तक लोग हंसते थे और आज जो इतिहास रचने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन इस बात को अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठा लो, जब यह दरवाजा तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा तो तुम्हारे अपने ही कुछ करीबी लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे। उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उनकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। वह यह देखकर हैरान रह जाएंगी कि आखिर जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह कुचल दिया था वो आज इतनी बड़ी उछाल कैसे लगा गया। यही तुम्हारी असली जीत होगी। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता का शोर खुद ब खुद पूरी दुनिया के कानों तक गूंज जाएगा। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि सफलता के नशे में कभी अहंकार मत आने देना, क्योंकि जिस ब्रह्मांड ने तुम्हें फर्श से उठाकर आसमान पर बैठाया है वह अहंकार को पल भर में दोबारा धूल में मिला सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने उस संघर्ष को कभी मत भूलना जब तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि अब वो अगला कदम तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वह तुम्हें सीधे ले जाएगा उस ऐतिहासिक मुकाम पर जहां आज तक केवल वही लोग पहुंच पाए हैं जिन्होंने हर अधूरे तूफान का सीना चीर कर मुकाबला किया है। जरा गहराई से महसूस करो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा था तुम इस कगार पर पहुंच जाओगे जब चारों तरफ सिर्फ तंगी थी, जब अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था और जब खुद तुम्हारी अपनी हिम्मत जवाब देने लगी थी? तब भी एक ऐसी अदृश्य ताकत थी जो तुम्हें अंदर ही अंदर थामे हुए थी। वो कह रही थी कि रुक मत, तेरी असली कहानी अभी भी शुरू होने बाकी है। आज वही कहानी अपने सबसे रोमांच और निर्णायक पड़ाव पर आ चुकी है। आने वाले कुछ ही घंटों का खेल बाकी है दोस्तों। तुम्हारी जिंदगी का वो पुराना बंजर और तकलीफों से भरा अध्याय हमेशा के लिए दफन होने वाला है। लेकिन याद रखना, जीत की इस अंतिम दहलीज पर पहुंचने से ठीक पहले ब्रह्मांड तुम्हारी एक आखिरी परीक्षा लेगा। इस परीक्षा का नाम है सब्र और एकाग्रता। तुम्हारे आसपास माहौल अचानक से थोड़ा और तनावपूर्ण हो सकता है। कोई अचानक से आकर तुम्हें भड़काने की कोशिश कर सकता है या कोई पुराना भुला हुआ विवाद
बाद फिर से उठ खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी ढाल नहीं छोड़नी है। तुम्हें उस अर्जुन की तरह अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की आंख पर रखनी है, जिसे चारों तरफ के जोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इस आखिरी पल में तुमने अपना संतुलन खो दिया तो बनी बढ़ाई बाजी हाथ से फिसलते देर नहीं लगती। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी को कसकर भींच लो और अपने भीतर की सोई हुई आग को जगा लो, क्योंकि ठीक इसके बाद बिना एक पल भी गवाए खुलने जा रहा वो महादरवाजा जिस पर तुम्हारी जीत की पक्की मुहर लगने वाली है। जरा सोचो, जब एक मजदूर दिन रात मेहनत करके एक सोने की खान को खोदता है तो उसे आखिरी पड़ाव मारने से पहले सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है। उसकी सांसें उखड़ने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे लगता है कि अब उसके 1 इंच भी और खुदाई नहीं होगी। ठीक वही हालात इस वक्त तुम्हारी हो रही है। तुम मंजिल के इतने करीब आ चुके हो कि तुम्हारी सारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा जैसे जवाब दे चुकी है। तुम्हें लग रहा है कि अब सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, लेकिन यहीं पर तुम्हें सबसे बड़ी गलती करने से खुद को रोकना है। क्योंकि अगर तुमने इस आखिरी मोड़ पर हिम्मत हार दी तो उस खजाने से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रहकर भी तुम खाली हाथ लौट जाओगे। अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हारी वो माँ, वो बहन या वो परिवार जिसने तुम्हारे साथ भूखे रहकर दिन काटे हैं, वे इस नाकामी के हकदार हैं? कतई नहीं। उनके चेहरे पर वो मुस्कान लाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ब्रह्मांड की वे सारी अदृश्य और पवित्र शक्तियाँ इस वक्त तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है और तुम्हें धक्का देकर आगे बढ़ा रही है। वो कह रही है, उठ, अपनी मुट्ठी भींच और इस आखिरी दीवार को अपनी ताकत से तोड़ दे। जैसे ही तुम इस मानसिक कमजोरी को पीछे छोड़ोगे, वैसे ही तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वो दिव्य प्रकाश जो तुम्हारी जिंदगी के पिछले कई सालों के काले अंधकार को एक ही फूंक में भस्म कर देगा। जरा महसूस करो उस पल को जब सुबह की पहली किरण तुम्हारे घर की उस खिड़की से अंदर आएगी जिस पर कल तक की गरीबी और मासूमियों की धूल जमी थी। जब तुम्हारे फोन की वो घंटी बजेगी जिसका डर तुम्हें पिछले कई महीनों से सता रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं बल्कि इस फोन के दूसरी तरफ से कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी गूंजेगी जो तुम्हारी छाती के सारे बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंकेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं। किस्मत तब बदली जा सकती है जब इंसान के भीतर का चक्रव्यूह टूटता है, जब उसकी नींद उसकी तंगी से बड़ी हो जाती है। और आज तुम्हारी वही जिद इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों को मोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। जिन रिश्तेदारों ने तुम्हारे फोन को उठाना बंद कर दिए थे, जिन दोस्तों ने तुम्हारी लाचारी देखकर मुंह फेर लिया था, वे आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। लेकिन उस वक्त तुम्हें अहंकार में नहीं डूबना है, तुम्हें बस मुस्कुरा कर यह देखना है कि कैसे वक्त का पहिया घूमता है। क्योंकि जो इंसान अपने बुरे वक्त में भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखता है, ब्रह्मांड उसी के सिर पर जीत का ताज सजाता है। अब तुम्हारी जिंदगी का वो सबसे खतरनाक दौर पीछे छूट चुका है और ठीक यहीं से तुम्हारे सामने खुलने जा रहा है तुम्हारे उस नए शक्तिशाली साम्राज्य का द्वार, जिसकी नींव तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे खून पसीनों से रखी गई है। दोस्तों, जरा सोचो, जब एक राजा युद्ध के मैदान में अकेले पड़ जाता है, चारों तरफ दुश्मन उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़े होते हैं, तब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो घुटने टेक कर अपनी मौत कबूल कर ले, या फिर अपनी आखिरी सांस तक लड़कर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? तुम्हें वही दूसरी रास्ता चुना भाई। तुम लड़े हो, तुम अकेले सो अंधेरे तूफान के खिलाफ डटे रहे हो जब तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। और इसलिए आज जब ब्रह्मांड खुद मजबूर हो चुका है तुम्हारी हार को जीत में बदलने के लिए, जो लोग कल तक तुम्हारी एक कौड़ी की औकात नहीं आंकते थे, आने वाले कुछ ही दिनों में वे तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस महान जीत के मुहाने पर खड़े होकर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने अतीत को मत भूलना। उस गरीबी को, उस जिल्लत को और उस रातों के अंधेरे को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना, क्योंकि यही वो ताकत है जो तुम्हें कभी अहंकार के दलदल में नहीं गिरने देगी। अब तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल, हर एक सांस उस बुलंदी की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। अपनी रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा सीधा कर लो, अपनी सांसों को संभालो, क्योंकि ठीक इसके बाद शुरू होने वाला है उस महाविजय का शंखदान, जिसके गूंजते ही ब्रह्मांड के सारे बंद पड़े दरवाजे एक ही झटके में चौड़े होकर खुल जाएंगे। जरा महसूस करो उस थर्राहट को जब कोई बहुत बड़ा फैसला तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। अब तक तुमने जो जिल्लत सही है, जो अपमान की कड़वे घूंट पिए हैं और जो रातें जाग कर बिताई है,
वे सब इस ब्रह्मांड के खाते में दर्ज हो चुकी है। और प्रकृति का नियम है कि वह किसी का भी कर्ज एक पल के लिए भी उधार नहीं रखती। तुम्हारे उन सारे आंसुओं का, तुम्हारी उस लाचारी का और तुम्हारी उस खामोश मेहनत का अब एक साथ ब्याज समेत हिसाब चुकता होने का समय आ चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारी बर्बादी पर जश्न मनाया था, वे अब अपनी दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी जीत का ऐसा तूफान उठेगा कि उनके सारे बनाए हुए षड्यंत्र उड़कर हवा हो जाएंगे।